mayhem in the global market. पूरा ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट में सभी इंडेक्सेस और जापान मार्केट में निकाई का फॉल, बहुत बुरा हाल हुआ. इट्स रियली अ स्टीप स्लाइड इन बोथ द मार्केट्स. सो वो मार्केट का असर तो सभी ग्लोबल मार्केट्स पे होने वाला था, तो वैसे हमारे इंडियन मार्केट पर भी हुआ. पर एक्चुअली आज हम ये वीडियो से ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस फॉल. तो ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं सबके इंडाइसेस के चार्ट्स, उसका व्हाट आर द रीजंस फॉर द मेजर मार्केट फॉल, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस फॉल, और इसमें हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे जहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, जहां से ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है. तो ये चारों चीजें मैं पूरा वीडियो में कवर करूंगी, तो एंड तक जरूर देखिए. और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा उसमें फीडबैक मिलता है और मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकती हूँ, और आपका भी कोई डाउट्स है तो मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हूँ. सो लेट्स गो टू द चार्ट्स. पहले तो मैं आपको चार्ट्स बताऊंगी निफ्टी, निकाई के और डाउ जोन्स के, एंड देन आई विल डिस्कस कि ये मेहम क्यों हुआ. ये पूरा निक्कई का चार्ट है. 2 दिनों में 12 से 15% तक की गिरावट आई, एंड इट इज लाइक अ स्टीप फॉल. अगर आप देखोगे यहाँ से पूरा मतलब पूरा एक साल में इसकी निक्कई ने एक्चुअली परफॉर्म किया ही नहीं था. निक्कई की परफॉर्मेंस ही लास्ट ईयर में ही आई है. और तब तक तो ये अगर मैं मंथली चार्ट भी बताऊं मैं आपको, तो मंथली चार्ट में भी बहुत टाइम से, मतलब यहाँ से ज्यादा तो नहीं दिखेगा, पर ये बहुत टाइम ये कंसोलिडेट करता रहा. और अगर मैं डेली चार्ट देखने जाऊँ तो डेली चार्ट में अच्छा खासी बढ़त थी. वो पूरा स्टीप स्लाइड हो गई और बहुत जल्द 2 ही दिन में निकेई ने 12-15% मार्केट में फॉल दिखा दिया. और अगर मैं आपको ये बताऊं कि डाउ जोन्स में क्या हुआ और नास्डेक में क्या हुआ, तो डीजीआई फ्यूचर्स देख लेते हैं. तो उसमें भी काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई इन लास्ट 2 दिन में. फ्राइडे से आज भी एक्चुअली फ्यूचर्स खराब ही दिख रहा था, तो आज भी नीचे ही आने की पॉसिबिलिटी है. तो आप देख सकते हो यहाँ से कि डाउ जोन्स का फ्यूचर, और ये अवर्ली डेली चार्ट है, अवर्ली चार्ट में आप देख सकते हो इट इज़ अ स्टीप स्लाइड. तो हमारे मार्केट पे भी असर हुआ है. निफ्टी भी हमारी आज काफ़ी नीचे गिरावट हुई है, निफ्टी में भी. तो निफ्टी में भी आप देख सकते हो पूरा स्टीप स्लाइड दे दिया, और 24,000 के आसपास हम बहुत जल्द 2 ही दिनों में पहुंच गए. तो इस सब का बेसिकली रीजन क्या था, तो ये 2 दिनों में कि जो ये इतनी स्पीडी गिरावट है, उसका बेसिकली रीजन क्या था. तो मैं आपको पहले बताऊं कि निक्कई जापान मार्केट ने बहुत सालों तक अंडर परफॉर्म किया और लास्ट ईयर में बहुत तेजी से बढ़ा. जापान में लास्ट 30 ईयर्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो थे. तो कोई भी लोन लेते हैं हम लोग, तो कुछ भी 1 रुपये का आपको इंटरेस्ट नहीं लगता था. तो जापान मार्केट की ये पोजीशन थी. तो एक्चुअली इन्वेस्टर्स क्या करते थे अब तक कि जापान से पैसे उठाए, जापान से लोन लिया, और लोन लेके इन्वेस्ट कहाँ किया, यूएस मार्केट में. तो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन मिलती है. आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, यूएस मार्केट में अर्न करते हो. तो एक तो आपका इंटरेस्ट रेट पूरा फ्री हो गया. एंड सेकेंड थिंग कि जो भी आपको जनरली येन और डॉलर का हम लोग कंपेयर करते हैं, तो अब तक येन वॉज 165 येन इज इक्वल टू $1, ये सिचुएशन थी. $1 इज इक्वल टू 165 येन. तो जब डॉलर अप्रिशिएट, डॉलर जनरली आई मीन बुलिशनेस में ही रहता था, तो येन से तो ज्यादा ही मतलब वो बढ़ता है. तो डॉलर में अगर हम लोग रिटर्न देखने जाएं, तो काफी बड़ा रिटर्न डॉलर टर्म्स में भी मिलता था इन लोगों को. तो एक तो इंटरेस्ट फ्री लोन, डॉलर टर्म्स में रिटर्न, और यूएस मार्केट भी बहुत बुलिश थी अब तक. तो वो जो अर्निंग थी वो तो अलग से. तो पूरा अर्निंग कंटिन्यूअसली हो रहा था, और निक्काई और डाउ जोन्स दोनों साथ साथ में चल रहा था. पर अब क्या हुआ, बिफोर 2 डेज, फ्राइडे थर्सडे को शायद बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, 2.25% इंटरेस्ट रेट्स. तो
यही मेजर रीजन था एक्चुअली मार्केट के फॉल का और दोनों मार्केट की मेजर फॉल का, कि एक्चुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब तक मिल रहा था वो इट वाज कम्प्लीटली फ्री, और अब तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये सिचुएशन आ गई और आपका एक्चुअल में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो क्या होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट को वो सेल करना ही पड़ेगा, देन ओनली विल बी एबल टू रीपे योर लोन्स, बिकॉज आपको उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। और वैसे भी यूएस मार्केट ओवरबॉट था, काफी अर्निंग भी हो चुकी थी, तो वहां से स्मार्ट मनी ने और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लोन पे करनी थी जापान मार्केट में। एंड वन मोर थिंग, एक ये भी चल रहा था कि जैसे डॉलर वाज मोर देन येन, तो एवरीबडी वाज शॉर्टिंग येन आल्सो टू हेज देयर पोजीशंस। तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से हुआ क्या कि जो वन डॉलर इज इक्वल टू 165 येन था, उसके सामने $1 इज इक्वल टू 145 येन आ गया। मतलब जिन्होंने येन को शॉर्ट किया था उसमें शॉर्ट स्क्वीज आ गया, तो उनको तो स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर ऑफ करते करते ही ये जापान मार्केट में मेजर फॉल आ गया, और उसके साथ यूएस मार्केट में भी इतना बड़ा फॉल आ गया। और यूएस मार्केट का अब हम लोग देखते हैं कि हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो हमारे मार्केट में वैसे भी हम भी वी वर ऑन द लाइफ टाइम हाई, 25,000 के ऊपर हमने एक 25,132 को टच कर लिया था फ्यूचर्स में। तो वी वर ऑल्सो ऑन द ओवरबॉट जोन, और क्योंकि अभी कोई ट्रिगर्स भी नहीं है, नो इलेक्शन, नो बजट, नथिंग, सो ट्रिगर्स थे नहीं, तो हमारी मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आ गया और जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ गया। पर अब क्या, अब व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर ऑल दिस थिंग्स? तो इसका सोल्यूशन ये है कि अब सितंबर में यूएस मार्केट में वैसे भी रिसेशन का फियर भी एक साथ आना शुरू हो गया, तो ये भी एक पॉइंट था कि ये चीजें साथ में शुरू हो गई। और रिसेशन का फियर, मगर मतलब ये सब चीजें जो इट इज एन एडेड थिंग। तो अब सोल्यूशन यही रहता है कि अब सितंबर में जब भी फेड की मीटिंग आएगी, तो उसमें यूएस मार्केट को, फेड को इंटरेस्ट रेट्स घटाने पड़ेंगे, दैट इज ओनली द सोल्यूशंस। और वो होगा तो वापस से हमारे मार्केट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होना शुरू होगा। अब तक ये साइकिल शुरू नहीं हुई है, तो वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द यूएस मार्केट टू स्टार्ट दैट साइकिल। तो वो होगा तो एक्चुअली दैट विल बी गुड फॉर आवर मार्केट टू। और अभी भी आज मैंने मॉर्निंग के आउटलुक में भी बोला था कि हमारे यहाँ भी आरबीआई की पॉलिसी है जिसका रिजल्ट 8 को आने वाला है। तो ये मतलब 8 को तो कोई रेट कट करने की गुंजाइश नहीं है, पर अगर सितंबर में रेट कट होता है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी रेट कट होने की पॉसिबिलिटी है। तो अब देख लेते हैं कि निफ्टी में लेवल्स क्या निकल के आते हैं। 4,000 एक मेजर लेवल के पास हम एक्चुअल में पहुंच गए हैं, और यहाँ से मैं अगर डेली चार्ट भी देखूँ तो यहाँ से इट इज अ वेरी गुड सपोर्ट ओवर हियर। इसके नीचे 24,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 24,500 तक की पोजीशन ओपन हो जाती है, पर अगर वो नहीं होता है तो यहाँ से भी मार्केट घूमने की पॉसिबिलिटी है। तो हमारे मार्केट में इतनी नेगेटिविटी आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट देन ऑल्सो विल गो एंड चेक ऑन द स्पाइरल सॉफ्टवेयर कि वहाँ से ट्रेंड क्या दिखाता है। तो ट्रेंड तो एक्चुअली नेगेटिव है, पर क्योंकि हम आज मेजर लेवल के पास है तो 24,000 के ऊपर जाने के बाद वापस से ऊपर की जर्नी शुरू हो सकती है। हमारी नेगेटिविटी तभी अब शुरू होगी इफ इट वी गो बिलो 23,900, और वो होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डेली चार्ट में 23,912 इज अ मेजर सपोर्ट। यहाँ से अगर चेंज होगा तो वापस से ऊपर जाएगा, पर 23,900 अगर ब्रेक होता है तो नीचे में थोड़ी और जगह ओपन हो जाती है यहाँ तक की, विच कैन टेक टू 23,500 एंड 23,200। सो ये लेवल्स हमारे निफ्टी में हो गए। तो निफ्टी में अभी इतना नेगेटिविटी अब जो होनी थी वो तो हो गई एक्चुअली, पर इतनी नेगेटिविटी अब मुझे दिख नहीं रही है। अब हमारी नेगेटिविटी ज्यादा तो ही रह सकती है अगर ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ कंटिन्यूड रहे और हमारे म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन प्रेशर आए,
तो ही ये नेगेटिविटी कंटिन्यूड रह सकती है। पर आप 2 लेवल्स को ध्यान में रखिए। अगर कोई इन्वेस्टर है तो 24,000 और 23,500 एंड 23,200, ये तीनों लेवल से पार्ट्स में बाय ही करना है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये मेरा व्यू है, ओपिनियन है। आप अगर कुछ भी व्यू लेना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कांटेक्ट करके देन ओनली टेक द डिसीजन और वर्क अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन. So these were the levels and these were the reasons. Thank you.